बहुत बार बताया है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को परमात्मा सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण किया था। लहर तारा नामक एक सरोवर में कमल के फूल पर, वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो भी इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। उन्होंने रामानंद जी को जाकर बताया था सारी घटना। उधर से नीरू नीमा जो निसंतान जुलाहे थे, वो स्नान करने के लिए उसी तालाब पर जाते थे जो गांव उनकी रिहाज से, रेजिडेंट से, झोंपड़ी से 3-4 किलोमीटर दूर था, वन में, जहाँ गंगा का जल ही लहरों द्वारा उछलकर इकट्ठा होता था वर्षा के दिनों में। वहां परमात्मा को पाया था। शिशु रूप को लेकर, छोटे से नवजात शिशु को लेकर घर आए थे। सारा संसार गांव देखने गया था, सारा शहर, काशी शहर देखने गया था। इतना सुंदर बालक थे, देखा ना उसने। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ नहीं खाया था। तब चिंतित हो गए थे दोनों नीरू नीमा। तो तब परमेश्वर की लीला, कबीर भगवान की कृपा से एक कुंवारी गाय मंगाई गई थी। लंबी कहानी है, आज आगे से शुरू करेंगे। एक कुंवारी गाय, कुंवारी बछिया, जैसे नीरू जो है पहले ब्राह्मण था, गौरी शंकर नाम था इसी जन्म में, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। ऐसे नीमा को भी उसकी पत्नी थी, इन दोनों को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया था। फिर भी इनकी आस्था, और वैसे भी कोई भी साधु, हिंदू मुसलमान कोई भी है, जब आपत्ति आती है तो सभी धर्मों के गुरुओं के पास अपने और संकट का समाधान के लिए जाते हैं। तो नीरू गया था रामानंद जी के पास। रामानंद जी ने उसको कहा था कि कुंवारी गाय का वो दूध पिएगा, मुझे वो विद्वान पुरुष नजर आता है कोई, और उसको कुंवारी गाय लाकर दूध पिलाओ, कुंवारी गाय दूध देगी। तो ये उसके गले नहीं उतरी थी, किसको, नीरू कहे कि कुंवारी गाय कैसे ना ज्ञान दूध देगी। स्वामी जी ने मुझे वैसे टरका दिया है, ये सोचकर वो घर आकर बैठ गया। उसी दिन नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया था कि ये बच्चा मरेगा और मैं साथ मरूंगी, इसके बिना जी नहीं सकती। और वो शंकर के पुजारी थे, उसी जन्म में जो ब्राह्मण थे, तो शंकर जी को याद किया। परमात्मा की प्रेरणा थी। शंकर जी वहां से साधु रूप बनाकर प्रकट हुए, सामने आते नजर आए। माई ने फिर अपना सारा दुख बताया, तो परमात्मा को गोदी में लिया। परमात्मा कबीर जी पालने से उठा करके नीमा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा ऊपर उठ गए, साधु रूप में खड़े शिव जी के सिर के बराबर हवा में स्थिर हो गए। तब माई खुश हुई कि साधु, इस साधु में बड़ी करामात है, मेरे बच्चे को हवा में उड़ा दिया तो जीवन दान भी देगा। और वो लीला मालिक खुद कर रहे थे। अब शंकर जी ने ऐसे हाथ किया तो उसकी गोदी में आ गए भगवान 25 दिन के बालक शिशु रूप में। तब परमात्मा की और उस शंकर भगवान की 6 बार वार्ता हुई। और माई देख रही है ध्यान से, बच्चा बोल रहा है, वह सोच रही थी इस बाबा जी ने बुला दिया मेरा बेटा। तो यहाँ गरीबदास जी सूक्ष्म वेद में कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। हमने रामकृष्ण वर्मा विष्णु में इसको नो सुप्रीम पावर मान रखा था कि छोटे मोटे संकट जो इन पुजारियों पर आते हैं वो भी भगवान कबीर साहब ही उनको सुख देता है और नियमित इनके कर देते। ये महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि जिसकी महिमा परंपार, उसने जरूरत नहीं महिमा कराने की। तो शंकर भगवान उस बाबा जी की महिमा बन रही थी उस नीमा की दृष्टि में। वो भी सोच रहे थे परमात्मा या बुढ़िया मर जाएगी, मैं तो मरूंगा नहीं, पर यह मर लेगी चिंता कर कर मेरे विषय में। खाना इसने छोड़ दिया। तब शंकर भगवान ने को कहा परमात्मा ने कि कुंवारी बछिया मंगाओ, उस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखो, वह दूध देगी, मैं उसको पीऊंगा। और साफ बर्तन मंगाओ ब्राह्मण उसके कुम्हार के घर से। तब नीरू को बताया गया, और उधर से रामानंद जी ने भी यही कहा था, तो उसके कुछ आशा जाएगी
और उसने कहा महात्मा ने कि तुम लाओ बच्चा। महात्मा रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि नीरू आप जाओ लाकर बच्चा लाओ, मेरे आशीर्वाद से दूध देगी। तब उसको विश्वास हुआ कि महात्मा में कुछ करामात है। ऐसा ही हुआ, कुंवारी गाय ने दूध दिया, भगवान ने दूध पिया। तो आज तक हम जिन सदग्रंथों को सत्य मानते रहे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान परमात्मा अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके अपनी लीला करने प्रत्येक युग में आते हैं तो वो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, ऐसा लिखा है। जब वेद बताते हैं, आपको बहुत बार दिखाया दास ने, जब वेद बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है और जिसने ये लीला की है, हु इज गॉड, ही इज गॉड, तो वो कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अब गरीबदास जी की अमर वाणी आपको सुनाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक हम जो भी कथा कहानी सुनते थे, जो दास आपको अभी तक ज्ञान सुनाता रहा, वो प्रमाण अधिक देता रहा। सदग्रंथों को रूबरू करके आपको इस सत्र पर लाया हूं कि अब जो दास मालिक की वाणी पढ़कर सुनाओगा, आपका सारी सत्य विश्वास होगा। यदि पहले मैं ये कथा और ये वाणी सुनाता रहा तो आप मन मार के बैठे रहते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आपके कर्म भी बिगड़ते रहते। भक्ति नाम लेने के बाद भी अगर गुरु जी के बातों पर अविश्वास होता है तो उसमें आपके नाम में फर्क पड़ता है, नाम कमजोर होता है, आपकी आस्था घटती जाएगी तो भगवान का भी हाथ हटता चला जाएगा। तो इसलिए दास ने पहले लगातार 10, 12, 13 वर्ष तक एक ही रट रखाई, सब प्रमाण दिए, सदग्रंथ दिखाए, ताकि आपको ABCD पढ़ाई भक्ति की, और अब इस योग्य हुए हो कि इस गूढ़ रहस्यों को समझोगे जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व घटी घटना रामायण की अपनी सिंपल लैंग्वेज में, चौपाइयों में, संत भाषा में लिख दी, और पूरे हिंदू समाज को वो सत्य माने हैं। क्योंकि ज्यों का तो चित्रण है, चित्रार्थ है, पहले संस्कृत में थी, फिर उन्होंने अपने सिंपल भाषा में लिख दी। ऐसे ही गरीबदास जी ने उस परमेश्वर की, कबीर परमात्मा की, असीम ब्रह्मांड के स्वामी की महिमा तुलसीदास की तरह आंखों देखी लिख दी। तुलसीदास ने तो सुनी सुनाई लिखी, और परमात्मा गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का, और यहाँ जो उनकी दया से उनकी दिव्य दृष्टि खुली, वो सारा ज्ञान इसमें लिखा, वो सुनाता हूं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल ग्रीव जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं? जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक,
पूर्ण ब्रह्म कबीर है, वो अविगत पुरुष अलेख है। जैसे सूर्य आकाश में है, लाखों को किलोमीटर दूर है, वह साकार है, उसकी उष्णता, उसका प्रकाश हमें यहाँ प्राप्त है। इसी प्रकार परमात्मा साकार है, एक देशीय है, जहाँ चाहे कहीं रहो, लेकिन उसकी शक्ति से सब ब्रह्मांड संचालित है और हम जीवों के अंदर भी उसकी शक्ति से सब कार्य होते। तो यहाँ कहते हैं जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, अवगत पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, ये अविगत पुरुष अलेख। फिर क्या कहते हैं, वो परमात्मा सारे सृष्टि का मालिक, सेवक हो के उतरे, दास बनकर ऊपर से कबीर दास कहाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु में बार बार बलि जाहि। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे, यहाँ दास बन के कबीर दास धानक दुलाहा ऐसे दिखा रहा है जैसे हैंड टू माउथ। वो तो इसलिए दिखा रहे थे कि बच्चों इस गंदे लोक में घड़ी कोठी बंगला के पीछे ना पड़ो, अपना जीवन नाश मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जैसे रह रहा हूँ मेरी तरह रहो। मैं क्या भूखा मर गया, 18 लाख व्यक्ति आए थे, उनको मोहन भोजन खिला दिया, तुम्हें भी मैं ऐसे ही खिला दूंगा, ऐसे ही रखूंगा, तुम मेरे अनुकूल चलो, मेरी मर्यादा में रहो, बस इतनी सी। सेवक हो के उतरे माने सह शरीर आए, और ऊपर स्पष्ट कर दिया है अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ यानी सबके बंधन छुड़ाने वाले, कैद से मुक्त कराने वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए। सेवक हो के उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण है। किस उद्देश्य से? जीवों का उद्धार करने के लिए, जगत गुरु रूप में सबके सत्य मार्ग की शिक्षा देने वाले के रूप में। और गरीबदास जी कहते हैं उसके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाऊं, ऐसे महापुरुष ऐसे समर्थ, और यहाँ हमारे लिए भटक रहे हैं कि दास बनकर कबीर दास। कभी हम गाली दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसको, अपने बाप को। हमने काल की इतनी भांग पी रखी है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा आए, ऊपर से अधर अधार ऊपर के ऊपर आए। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अब जहां परमात्मा प्रकट हुए उनका इतना सुंदर शरीर दिखे था, इतना नूर था उनके शरीर में। कोटि किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब बच्चे को गोद में लिया, वहां से उठाकर प्यार किया पुत्रवत। कभी उसके मुंह से प्यार, मुंह चूम कर प्यार कर रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सीने से लगा के, और अपने शंकर भगवान के सौ शुक्र मना रही है कि शंकर भगवान ने मुझे पुत्र दे दिया। अब यही तो चक्कर पड़ा हुआ था, हम पूज्य थे, किसी ने काम करे था कोई, और क्रेडिट किसी को मिल रहा था, धनी का नाम नहीं था। अब पता चलेगा ये कौन था, कौन खेल कर रहा था हमारे साथ। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। इतना सुंदर शरीर था परमात्मा का, वाइट जैसे बर्फ होती है, हिम बर्फ। काशी उल्टी गुल भया मोमन का घर घेरे। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। अपनी अपनी अटकलें। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें आती हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। कोई कहता है इसके चाचा पर शक्ल जाती है, कोई कहता है इसकी मामा पर शक्ल है इसकी, कोई कहे इसकी ताई पे, कोई कहे इसकी माँ पे।
शकल है इसकी। तो अपनी अपनी सूझबूझ से वो उसकी वेरिफिकेशन कर रहे थे। क्या कोई कह ब्रह्मा, कोई कह वरुण धर्म राय है, काशी उमटी गुल भया और मोमन का घर घेरे। घर के ऊपर आगे सारे देखने खातिर झुंड के झुंड। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई तो कहता है कि ब्रह्मा जी नजर आते हैं, कोई कह विष्णु कैसी शकल दिखाई देती है, कोई कहते नहीं ये तो कुबेर की तरह नजर आता है। कोई कह ब्रह्म धर्म राय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे। कहते हैं भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर के यहाँ अवतरित हुए और हम दुखियों के तीनों तापों का नाश करने के लिए, ये विधि बताने के लिए भगवान आए। ये विधि बताने के लिए परमात्मा आए, तीनों तापों का नाश करने की विधि लेकर आए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में 94 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा जब सहस्रलील यहाँ आते हैं या वैसे नवजात शिशु को रूप धारण करके बड़े होते हैं लीला करते हुए, तो वो एक कवियों की तरह आचरण करते हुए अपना ज्ञान बताते हुए फिरते हैं और वो अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं, ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हैं और भक्ति के गुप्त मंत्रों को वो स्वयं ही आविष्कृत करते हैं, यहाँ कर हमें देते हैं। तो वही यहाँ गरीबदास साहब बता रहे हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों तापे। मोमिन यानी मुसलमान दुल्हे के घर पे मोमिन के डेरा लिया, वो कहे कबीरा बाप। दूध न पीवे न अनबके, न पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। कुछ खा पी नहीं रहे थे, फिर भी इतना स्वस्थ शरीर था जैसे किलो दूध रोज पीता हो बच्चा, ऐसे फल रहे थे। लेकिन जब तक कुछ खा पी ना ले तो माँ बाप को विश्वास नहीं होता कि ये सुरक्षित है, नहीं खाता कभी भी मर सकता है, ऐसी चिंता में वो दोनों जने थे। अब खलक मुलक देखण गया राजा प्रजा रीत, जम्बूदीप जहान में वे उतरे शब्द अतीत। जम्बूदीप, ये जम्बूदीप भारतवर्ष है। परमात्मा सहस्री राय अपनी शब्द शक्ति से, वचन से, दुनी कहे यो देव है, दुनिया कहे यो देवता दिखे, देव कहे ये ईश। ऊपर देवता बातें कर रहे हैं कि तो भगवान हो सकता है, यानी ये भगवान मानते हैं निराकार यानी साकार बन के आ गया है, निरंजन। ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व भी, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। ये पार ब्रह्म है, यानी आप अपनी अटकल लगा रहे हैं। फिर कहते काशी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बल जाओ में। सकल कुरान कबीर हैं, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे ये गई दीन की टेक। बच्चे का नाम रखने के लिए मुसलमान भाई काजी आए, वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं, खोल के जो पहला अक्षर होता है उसके आधार से वो नाम रखते हैं। कबीर का अर्थ बड़ा भी बताते हैं ये लोग काजी। तो कबीर शब्द था प्रथम, तो उन्होंने तुरंत वो पवित्र कुरान शरीफ बंद कर दी, फिर खोलने लगी, आपस में बतलाने लगे कि कबीर
दुल्हाए का लड़के का नाम कबीर थोड़ा ही रखना चाहिए, कबीर माने बड़ा। देखो बेशक कहीं जैसे मुसलमान धर्म है, जाति पाति नहीं मानते, लेकिन ऊपर से नहीं मानते, अंदर से ज्यों की तो व्यवस्था है। तो उन्होंने सोचा था कबीर नाम किसी अच्छे घराने का रखेंगे तो ज्यादा पैसा मिलता है, इसको रखेंगे, इसमें तो 1 टका देना है, 2 मुट्ठी दाने दे देगा। तो उन्होंने सोचा बंद करो और देखते हैं। दूसरा देखने लगे, उसमें भी कबीर, पूरे उस पृष्ठ पे कबीर कबीर दोनों पर, कुरान वाले हर अक्षर नहीं रहे। फिर और पलट कर देखा, सारी को कबीर 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 लिखा सारा। परमात्मा बोले काजी कबीर नाम है मेरा, यही रहेगा। उस कुरान को वहीं पटक गए, ये जादू जंत्र जानता है, ये कोई कमबख्त पैदा हो गया, तुम्हारे मनहूस पैदा हो गया है, इतना और भड़का दिया उनको, और पता नहीं क्या क्या बकवाद करी, और लंबी कहानी वो यहाँ नहीं सुनाऊंगा। तो बच्चे का नाम कबीर ही रखा गया। जहाँ गरीबदास जी कहते हैं, काजी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा, धन कबीर बलि जाऊंगी। सकल कुरान कबीर हुए, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। महाराज जी ने धर्म भ्रष्ट कर दिया, सारी कुरान कबीर कबीर लिखी गई, वही पटक गई। काजी गए पटक कर कुरान को, दूध न पीवन अनभक न पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो कहते शिव उतरे शिवपुरी से, ये अवगत बदन विनोद। गरीबदास जी बता रहे, शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप ना के, शिव उतरे शिवपुरी से, वो अवगत बदन विनोद। मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईश को गोद। छोटे से बच्चे को जब शंकर भगवान ने गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा खुश होगी, सारे शरीर में रोम रोम करने लगे शंकर भगवान के। नजर नजर से मिल गई, फिर किया ईश परिणाम, धन मोमन धन पूरे ना, यो धन का सीनी काम। अब शंकर भगवान साधु रूप में नीरू को बता रहे थे कि धन है तेरा ये सारा काशी नगर, और तेरा घर धन है जिसके घर ये भगवान आगे माई, और ये बालक मरेगा नहीं, मरने का वाला नहीं है। तो माई कहने लगी नीमा के महात्मा जी, ये सुख की सांत्वना से मेरा दिल डटने वाला नहीं है, ये कुछ खावेगा तो मेरा दिल डटेगा, यह सांत्वना मुझे आपकी संतोष नहीं दे सकती। अब क्या बताते हैं, नजर नजर में मिल गई, किया ईश परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन काशी निकाम। 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बेन, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमिन एक धेनु। कहते हैं कबीर परमात्मा की छोटे बच्चे की 25 दिन के की, और शिव जी की साधु रूप में 7 बार चर्चा हुई, और माई खड़ी खड़ी देख रही थी, साथ में नीरू खड़ा था। अन ब्यावर को दूहत है, कुंवारी को दूहत है, कुंवारी बछिया को दूहा। दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। 6 मास के जब हुए, नित नैनावार दे, चरण चरण नित पूरी में, याद शिक्षा नित ले। 6 महीने के लीला में शरीर में परमात्मा हुए, तो उसी समय पैदल चल पड़े थे, पांव चलने लगे।